तीन सवाल मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि अब भविष्य में क्या होगा 2022 में महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद कई लोग उसका कयास अंदाजा लगा सकते हैं। पहला सवाल, क्या टीएमसी के टूट रहे विधायक सांसद बीजेपी में विलय करेंगे? क्योंकि काकोली घोष दस्तेदार यह कह रही है कि उनके साथ 20 सांसद शामिल हो चुके हैं और वो एनडीए को समर्थन देना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋतव्रता बैनर्जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि असली टीएमसी वो है और वही विपक्ष में बने रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। फिलहाल पश्चिम बंगाल में ऋतव्रता बैनर्जी को चुना गया है। दूसरा सवाल, क्या टीएमसी से हुई टूट के बाद बागी विधायक या सांसद पार्टी पर भी दावा करेंगे? क्योंकि अब तक उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर दावा नहीं किया हुआ है, लेकिन क्या पार्टी पर भी दावा होगा? और तीसरा अहम सवाल, क्या टीएमसी में टूट के पीछे भ्रष्टाचार के दाग है या सरकारी कार्रवाई का डर? क्योंकि बार बार यह देखा गया है कि चुनाव हारने के बाद, सरकार जाने के बाद उन्हीं के चुने हुए विधायक और सांसद जिस तरीके से भागते हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई का डर भी उसके पीछे लगा रहता है। गौरव जी, शुरुआत तो आप ही से करनी होगी। 7 सांसद आम आदमी पार्टी से आए, अब काकोली घोष कह रही है कि एनडीए को समर्थन देंगे। अब ये टीएमसी को आप अपने पास शामिल कर लेंगे, यही सांसद जो आपके खिलाफ खड़े थे, या अभी तक इस पर विचार नहीं हुआ है? क्या यही टीएमसी बनेगी? देखिए साहिल जी, हम लोग राजनीति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और हम लोग मंथन भी करते रहते हैं। एक तरफ एनडीए का कुनबा है जो सब लीडर किसी भी पार्टी के हों, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और हम उनके नेतृत्व में देश हित में कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप इस इंडी अलायंस, जिसने अपना नाम यूपीए से इंडी अलायंस इसलिए किया था कि जब यूपीए का नाम लेते थे ये लोग तो इनके भ्रष्टाचार, घोटाले, इनकी चोरी याद आ जाती थी जनता को, तो इन्होंने कहा नाम बदल दो और इनसे पूछे इनका नेता कौन है, तो ये नहीं बता पाएंगे इनका नेता कौन है। कांग्रेस वाले कहते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी अलायंस आगे बढ़ेगा और बाकी नेता कहते हैं, चाहे वो शरद पवार जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, कि राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं है। मैं बयान भी बता सकता हूं। दूसरी बात विचारधारा की, एनडीए का जो विचारधारा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बड़े बड़े जो निर्णय लिए गए, अनुच्छेद 370 सब लोग साथ थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान कहता है साथ थे। आप इनसे पूछिए इनकी क्या सोच है, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, जनता के हित में क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं बताएंगे। केवल एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? नकारात्मक राजनीति करके मोदी जी को हटाना है और सत्ता पे बैठ जाना है, फेविकोल लगा के चिपक जाना है। जनता ये भी जान चुकी है। अब आप तीसरा विरोधाभास देखिए। आज की ही बैठक में क्या आपको विजय जी दिखाई दी है? नहीं दिखाई दी है। डीएमके, क्या तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था? लड़ा था और खंजर भोका पीठ में, लहूलुहान कर दिया स्टालिन जी को। और राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले कहते थे मेरा एक ही भाई है बड़ा और वो है स्टालिन, और उसको ही आपने खंजर भोका। इसलिए विश्वसनीयता की भी कमी है। और सवाल यह है, जो बड़ा सवाल आज आपको करना चाहिए, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, राहुल गांधी भस्मासुर हैं, हम सब जानते हैं। पहले तेजस्वी यादव को बिहार में निपटाया, उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में निपटाया, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में निपटाया, अब अगला नंबर अखिलेश यादव का है। तो उत्तर प्रदेश में तो भीख का कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी तो, जो मेरी जानकारी है साहिल जी, इस बैठक में थी नहीं। आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान जी ने कहा एक थी कांग्रेस, और अरविंद केजरीवाल जी के शब्द हैं कि गलती से भी कांग्रेस को वोट ना करना। अब आप मुझे बताइए, क्या इनको खत्म करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता है? ये तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ के एक दूसरे को स्वयं खत्म करने के लिए वहां बैठे हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए एक बार फिर कि काकोली घोष दस्तेदार अगर 20 सांसदों का गुट बनाती है, मुझे पता नहीं कैसे गुट बनाने की का उनको परमिशन मिलेगी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ तो कहता है कि 2/3 अगर 2/3 आपके पास अगर सांसद है तो आपको मर्ज हो जाना चाहिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद मर्ज हुए थे बीजेपी में। तो क्या उनको एनडीए में शामिल कर लेंगे या बीजेपी में शामिल कर लेंगे? क्योंकि अभी तो उनका खुद का बयान आ चुका है कि हम तो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं।
तो जो टीएमसी के लोग आपके खिलाफ खड़े थे वही टीएमसी बनाकर आपके साथ आना चाहते हैं, तो लेंगे कि नहीं लेंगे उनको? साहिल जी, सबसे पहले तो आपने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सौमिक भट्टाचार्य जी, उनका बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी का कोई भी नेता हो, हमारे दरवाजे बंद है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि पेशे से मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, संविधान की थोड़ी समझ रखता हूं, मैं यहां कोई वक्तव्य ऐसा नहीं देना चाहूंगा जो बात मुझे बंद कमरे में अपनी पार्टी को कहनी है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक सवाल जरूर बनता है। सर, दरवाजे बंद है तो भूपेंद्र यादव से क्यों मुलाकात हुई आज? उनकी बैठक में के शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात क्यों हुई आज? अगर दरवाजे बंद है तो सांसद क्यों मिल रहे हैं आपको आके? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात, धन्यवाद साहिल जी। आप मुझे ये बताइए, आप टीएमसी से ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जिनके 80 विधायक हैं, पहले आपको जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। ममता बनर्जी, उनसे हम अलग से पूछ लेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। जरा वो तस्वीरें चलाइएगा। अगर आपके पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष कह रहे हैं कि दरवाजे बंद है, तो ये मुलाकातें क्यों हो रही है, वो जरा पहले बता दीजिएगा। मैं बता देता हूं, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए। आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा साहिल जी। आप अपने संयम के लिए जाने जाते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक लाइन में उत्तर दूंगा। ऐसा नहीं है उत्तर नहीं है, लेकिन मेरा क्रम है बात कहने का। 80 विधायकों में 7 विधायक आते हैं, 20 सांसद जो हैं वो आज ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। तो ये पूछा जाना चाहिए कि ये कमजोरी जो टीएमसी में है, क्या ये इस वजह से है कि ये टीएमसी वंशवादी है? राहुल गांधी ने कहा सांप्रदायिक है ममता बनर्जी और भ्रष्टाचारी है, जो जनता जवाब दे रही है। इसलिए यहां दो फाड़ हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दोषारोपण करना कितना उचित है? अब आपकी बात का उत्तर भी दे देता हूं। साहिल जी, एक बात बताइए, अगर देश को आगे लेके चलना है और कितने मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पे आपको एक मत बनाना होता है, बातचीत करनी होती है। अगर कोई सांसद, अगर कोई विधायक ये कहता है कि देश हित में वो एक समझ रखता है और वो सकारात्मक कदम उठाना चाहता है, क्या आप कह रहे हैं कि हमें हक नहीं कि हम बातचीत भी करें किसी से? और अगर बातचीत नहीं करेंगे तो ये लोग कहेंगे देखिए ये लोग किसी से बातचीत नहीं करते हैं। तो मैं तो समझता हूं ये कैसा दोगलापन है, ये तो गिरगिटान जो प्रजाति है उसके जैसे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव के हार के बाद सांसद इकट्ठा हो रहे हैं और अचानक जिन सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोला गया था वही आज आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है। शुभंकर भट्टाचार्य अगर हमारे साथ में, तो ये सवाल मुझे उनसे पूछना है। रोक लीजिए ना नहीं, तो ये शुभंकर भट्टाचार्य आपसे सवाल पूछना है। क्या हो गया अचानक? 1 महीने के भीतर आपके 20-20 लोग भाग रहे हैं वहां से, क्या हो गया? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऐसे तो कोई बात ही नहीं। देखिए, गौरव जी ने तो इतनी अच्छी तरीके से बताई आपको तो बात अभी तक समझ में आई होगी कि देखिए सब कुछ जो है, जो जिनके साथ आ जाता है उनके लिए इनके दरवाजे खुले हुए हैं। वो नेता भी खुले हुए हैं जिनके बारे में जो है प्रधानमंत्री जी दिखाते थे ऐसे नोट खोज रहे थे, ऐसे एक मीठा सा चारा लेके जाते हैं, ऐसे। ये मेरे डायलॉग नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार से दिखाया था, इसी प्रकार से नोट खोजते हुए दिखाया था। उस वीडियो का वर्णन करते थे जो दिखाया जाता था। आज उन्हीं को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो भैया अच्छी बात है। और ऐसे कई भ्रष्टाचारियों के लिए उन्होंने कहा कि भैया देखिए, हमने ईडी सीबीआई सब उनके पीछे खदेड़ रखा है, टीएमसी का एक एक नेता करप्ट है, इन्हीं की भाषा है। और अब कह रहे एक एक नेता हमारे यहाँ, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अरे भाई, करप्ट है तो मत लो, साफ सुथरों को मौका दो ना। देश की 144 करोड़ की जनता है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? तो फिर ये भी तो मैंने नहीं टोका गौरव जी, मैंने आपको नहीं टोका है गौरव जी। आपने जितना अभी तक विशाल बोली है, मैंने आपको टोका नहीं। गौरव जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपने जब तक अपनी विशाल बोली मैंने उसको भी हजम किया। मैंने आपको टोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं। अब मेरा वक्तव्य गलत लगे सही लगे वो बाद में सुनिए, वो आप बाद में सोचते रहिएगा, ये बता दीजिएगा। केवल ये सवाल पूछने का हक मुझे है। अगर आज तक अगर इसी तरीके से अगर आपको सिर्फ बीजेपी का ही शो बनाना है तो बास्तियों को बाहर कर दीजिए। आपको अगर बीजेपी का शो बनाना है, आपने अगर यहाँ पे साष्टांग प्रणाम कर लिया इन लोगों को, तो बंद कर दीजिए। वैसे ही जनता। शुभंकर जी बोलिए ना, आपको बोलने का मौका मिला। उन्हीं की भाषा बोलो। गौरव भाटी, आपके बीच में कोई बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, जरा सुन लीजिए ना क्या बोल रहे हैं। वो भी तो कुछ अपनी भूमिका रखने की कोशिश कर रहे हैं कि सांसद आपको प्यारे क्यों लग रहे हैं, बता रहे हैं वो चीज, वो भी सुन लीजिएगा। उसका जवाब देने का मौका आपको भी मिलेगा। वो भी अपनी भूमिका रख रहे हैं। बोलिए शुभंकर जी।
नहीं, मैं पूरा समय इन लोगों को दे देना चाहता हूँ, जहाँ पे जो है इनको अपना जहाँ विषाक्त बोली रखनी हो वो रख सकते हैं। हम अपनी आपने हमको यहाँ पे बुलाया, अगर मैं अपना राय यहाँ पे रख सकूं, उसको आप नकारात्मक तरीके से ले, सकारात्मक तरीके से ले, वो आपके ऊपर है, आपकी खुद की मानसिकता के ऊपर है। और मैं देखिए किसी आदमी को यहाँ पे ज्यादा समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि किसी जो है डिबेट पैनल पे इन्हीं के जो है एक महान नेता बता के गए हैं कि जहां कचरा भरा हो उसके ऊपर खीर नहीं डाली जा सकती। तो इसलिए मैं वहां पे जाके ज्यादा समझाने का प्रयत्न भी नहीं करूंगा। अब रही बात यहाँ पे कि भाई काकोली दस्तीदार जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। चैनलों के माध्यम से सब लोग इधर से देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। जिन जिन के ऊपर ईडी और सीबीआई का वो नोटिस पहुंचा, उन सबके नाम सबसे पहले से आखिर तक आ चुका कि कौन कौन जा रहा है। और रही बात बंगाल में जो नया जो उस तरीके से दिखाया जा रहा है, वो तो सबसे अच्छा तरीका है एक कंट्रोल्ड ऑपोजिशन सौंपने का। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि संविधान शायद यही अब अलाउ करने लगा है कि हर चीज कंट्रोल्ड हो। ईडी कंट्रोल में है, सीबीआई कंट्रोल में, इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में है। आप इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, आप सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं पूछ सकते, वहां पे कंटेम्प्ट हो जाएगा हर चीज पे। तो आदमी क्या करेगा? शुभंकर तो जी, आज के दिन में एक ही शुभंकर चीज जी, रह गया है कि 60 जो युवा सांसद है, जिनको कॉकरोच शुभंकर बोलते हैं, जी, वो भी सड़क पे आके लड़ रहे हैं। शुभंकर जी, शुभंकर शुभंकर जी, शुभंकर जी, शुभंकर जी, ठीक है, चलिए मैं एक बार आपकी बात मान भी लूं कि कई सांसदों को एसआईटी का डर होगा, पुलिस का डर होगा, ईडी का डर होगा, एजेंसीज का डर होगा, लेकिन 80 में से 61 विधायक और करीब करीब 20 सांसद जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, जो दावा किया जा रहा है काकोली दस्तीदार से, इतनी बड़ी संख्या में आपके पार्टी में लोग हैं कि जिनको अलग अलग एजेंसियों का डर है। अगर इतना ही डर है तो राजनीति में इतने साल से आप क्यों पाल रहे थे उनको? एजेंसियों का, यहाँ सिर्फ एजेंसी तो बहुत छोटी बात कह दी आपने। हमारे यहाँ के एक महिला नेता के घर के ऊपर वहां पे पथराव किया गया, उनके सारे शीशे तोड़ दिए गए। अभी तक जो है लेकिन धर्मतला, जो कि 61 विधायक, सोचिए, सभी के कोलकाता सभी के सभी विधायक, देखिए, 61 विधायक, 20 मैं सांसद, वही बात बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि वहां पे जिस तरीके से जो है डर की मैं राजनीति उत्तर शुरू देना की चाहता गई हूं, है। उत्तर दे सकता हूं साहिल जी। 61 विधायक, बोलिए बोलिए गौरव जी। मेरे ख्याल से इनसे, गौरव जी से तो शिष्टाचार की तो उम्मीद की नहीं जा सकती।